जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीजीएन रैंकर्स अकेडमी में, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th से संबंधित जो फिजिक्स है, उसका जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? इससे पहले हम क्या करते हैं या इससे पहले हमने क्या किया था कि जो क्लास 12th से संबंधित जो सिलेबस था, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी सिलेबस को और उसी सिलेबस से संबंधित कुछ बेसिक जो जानकारी है, उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले हम समझेंगे बिल्कुल ज़ीरो से, ठीक है? विज्ञान क्या होती है पहले इसे समझेंगे, उसके बाद हम अपने जो टॉपिक है उसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? तो पहले समझते हैं हम कि विज्ञान क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है हमने कि विज्ञान क्या है और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो आपको पता होगा कि हम बचपन से या 4-5 क्लास से साइंस शुरू हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या होती है। आप ये समझ लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में, इस ब्रह्मांड में हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं, जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्यास्त होना, रात का होना, तारों का टिमटिमाना, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ जो संभव हुई हैं, वो किससे संभव हुई हैं? विज्ञान से। तो आप समझ लीजिए कि जो विज्ञान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी सहायता से आप किसी भी चीज़ के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है? तो आप समझ लीजिए विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में होने वाली दै घटनाओं के बारे में जानना ही क्या कहलाएगा हमारा? विज्ञान कहलाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे कुछ चित्र भी दिख रहे होंगे, जैसे स्टेथोस्कोप, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। जो किस पर आधारित होता है? ध्वनि के परावर्तन पर, ठीक है? स्टेथोस्कोप। दूसरा चित्र है यहाँ पे मोटर, जानते होंगे, लैपटॉप और बल्ब, जिससे कि अ, इस अंधेरी दुनिया में प्रकाश होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो संभव हुई हैं वो किससे संभव हुई हैं? वो विज्ञान से, ठीक है? आगे देखेंगे, अगर देखिए, अगर मैं थोड़ी यहाँ पे अगर बताऊँ आपको कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का आप अर्थ समझ लीजिए कि विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ देखिए, आप विज्ञान का अर्थ समझ लीजिए बहुत छोटे शब्दों में, विज्ञान का अर्थ है जानना, ठीक है? विज्ञान का अर्थ क्या है? जानना, ठीक है? जो भी घटनाएँ घटती हैं दैनिक जीवन में, उनके बारे में जानना ही क्या कहलाएगा हमारा? विज्ञान कहलाएगा। अब दैनिक जीवन में अगर हम बहुत सारी वस्तुएँ हम देखते हैं अपनी प्रकृति में या ब्रह्मांड में या जितनी भी चीज़ें हैं, वो 2 ही प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है? अगर हम अपने दैनिक जीवन में चीज़ों को देखना चाहें, तो आपको 2 ही तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, या तो वो कैसी होंगी? सजीव होंगी, या फिर वो कैसी होंगी? निर्जीव होंगी। 2 ही तरह की होंगी, या तो सजीव या निर्जीव। अब बात करें कि विज्ञान तो हमने समझ लिया, विज्ञान का मतलब क्या है? किसी की चीज़ के बारे में जानना ही क्या कहलाएगा तुम्हारा? विज्ञान कहलाएगा। अब जानने के लिए बहुत सारी वस्तुएँ दिखाई देती हैं, और क्या प्रकार की होती हैं वस्तुएँ? 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सजीव और एक निर्जीव, ठीक है? जब हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, यहाँ पे लिख भी रखा है कि जब हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन, ठीक है? जब हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम जैविकीय विज्ञान, ठीक है? जब हम सजीवों के बारे में पढ़ना शुरू कर दें, तब वो विज्ञान हमारी कहलाएगी कौन-सी? जैविकीय विज्ञान, ठीक है? पहले हमने समझा विज्ञान, फिर विज्ञान में हमने समझा जैविकीय विज्ञान। अगर आपसे कोई पूछता है कि जैविकीय विज्ञान किसे कहते हैं? तो आप बताएँगे सर जैविकीय विज्ञान का मतलब है सजीवों का अध्ययन। अब सजीव, अब आपने देख रखे होंगे सजीव कौन से होते हैं, देखिए, अभी मैं चित्र आगे लगाऊँ इसके। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लिविंग, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सजीव, ठीक है? जैसे यहाँ पर दिख रहा है ऊँट, हाथी का बच्चा और ये छोटे-छोटे बच्चे, ठीक है? ये सारे जो
इधर लिखे हुए हैं, ये सब सारे कैसे सजीव हैं। इनके बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर जैविकीय विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर यहीं पे देखें हम नॉन लिविंग जैसे टेबल, कुर्सी, गाड़ी। अब आप इसे कैसे पता करेंगे कि कौन सी वस्तु सजीव है और कौन सी निर्जीव है। तो आप ये समझ लीजिए, सजीव वो कहलाएंगे जो समय के साथ अपने आप में क्या कर सकें, बदलाव कर सकें। अगर कोई भी वस्तु जो अपने आप में क्या कर सके, बदलाव कर सके समय के साथ, तो समझ लीजिए वो चीज कहलाएगी सजीव। इसी तरह से अगर हम बात करें निर्जीव की, तो निर्जीव का मतलब ये है जो वस्तुएं समय के साथ परिवर्तित न हो या समय के साथ खुद में बदलाव ना कर सकें, वे वस्तुएं कहलाती हैं कौन सी, निर्जीव। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी लिखे हैं, टेबल और लैंप, कार, बहुत सारे आपने देख रखे होंगे दैनिक जीवन में उदाहरण। ये सारे उदाहरण लिखे हैं किसके, निर्जीव हो। ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि जैविकीय विज्ञान, तो हम आसानी से बता लेंगे जैविकीय विज्ञान का मतलब क्या है। यहाँ पे जैविकीय विज्ञान का मतलब ये है कि सजीवों का अध्ययन करना। क्या कहलाएगा, जैविकीय विज्ञान। अगर हम दूसरी तरफ बात करें निर्जीवों की, जब हम निर्जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जब निर्जीवों का अध्ययन करते हैं तो फिर उस विज्ञान को, ठीक है, क्या कहलाएंगे, क्या कहेंगे हम, भौतिकीय विज्ञान। ठीक है। अगर हम जब निर्जीवों का अध्ययन करेंगे तब वो कहलाएगी भौतिकीय विज्ञान। अब इससे फायदा क्या है, अब इससे फायदा ये है, अगर मान लो आपने किसी से पूछा कि भाई किसके बारे में अध्ययन करना है, उसने कहा जैविकीय विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है, तो आप क्या समझे उससे, आप उससे ये समझे कि अगर वो जैविकीय विज्ञान पढ़ रहा है तो 100% वो सजीवों के बारे में अध्ययन कर रहा है। इसी तरह से अगर उसने कहा कि मान लीजिए वो पढ़ रहा है भौतिकी विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान से क्या मालूम पड़ेगा हमें, तो भौतिकी विज्ञान से हमें ये मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति जो भौतिकीय विज्ञान पढ़ रहा है वो निर्जीवों के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है। और मैंने तो अभी निर्जीव और सजीव बता दिए। अब देखेंगे आगे। ठीक है। अब बात है यहाँ पे जैविकीय विज्ञान की। ठीक है। अब जैविकीय विज्ञान सजीव, अब सजीव भी समझ लीजिए आप दो ही तरह के हो सकते हैं। ठीक है। जो वस्तुएं दो प्रकार की होती है, निर्जीव और सजीव, उसी तरह से जो सजीव हैं आप समझ लीजिए सजीव भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक प्रकार के जो सजीव होंगे वो कहलाएंगे हमारे पास, देखिए अभी, जो एक प्रकार के जो सजीव होंगे वो कहलाएंगे हमारे पास पेड़ पौधे, समझ लीजिए। पेड़ पौधे कैसे हैं, सजीव। ठीक है। अगर हम सजीवों को अगर बांटना चाहें तो कितने भाग में बांट सकते हैं, दो भाग में। एक तो पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, और दूसरे हम बांट सकते हैं जीव जंतु। ठीक है। जीव जंतु मतलब जो, अगर हम बात करें जैविकी विज्ञान की, तो जैविकी विज्ञान के कितने भाग, मुख्य भाग होंगे, दो। ठीक है। मतलब जैविकी विज्ञान में सजीवों को हम दो पार्ट में रखते हैं, एक पेड़ पौधे, ठीक है, और दूसरे जीव जंतु। अब जब हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, यहाँ पे लिखा है देखिए, जब हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तब उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान किसका भाग है, जैविकीय विज्ञान का, जैविकीय विज्ञान का भाग है ये। ठीक है। तो जैविकीय विज्ञान में के अंतर्गत आती है ये वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में क्या क्या करेंगे हम, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपने देखा होगा एक छोटा पौधा होता है और कुछ टाइम बाद वो बड़ा पौधा बन जाता है। ठीक है। इस तरह का जो अध्ययन है उसके बारे में अगर हमें जानना है तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा वनस्पति विज्ञान का। जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा हो पौधा। ठीक है। अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान में, तो वनस्पति विज्ञान में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस, जो किसके शिष्य थे, अरस्तु के। ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जो पेड़ पौधों के बारे में बहुत व्यापक अध्ययन किया था, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटम। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि हिस्टोरिया प्लांटम जो बुक है वो किसने लिखी है, तो हम बोलेंगे थियोफ्रेस्टस ने। और थियोफ्रेस्टस को ही हम क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। ठीक है। तो आप समझ लीजिए वनस्पति विज्ञान में अगर पूछता है कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और जो थियोफ्रेस्टस हैं वो वनस्पति विज्ञान के क्या हैं, पिता हैं।
और इनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिया प्लांटम, जो किसके शिष्य थे? अरस्तु के। अगर हम दूसरी तरफ अगर देखें, दूसरे भाग में अगर बांटना चाहें सजीवों को, तो हम रख सकते हैं उन्हें जीव जंतु। तो मनुष्य को हम किस तरफ रखेंगे? पेड़ पौधों में तो रखेंगे ही नहीं हम, तो मनुष्य को किस तरफ रखेंगे हम? जीव जंतु में। ठीक है, अब बात आती है जब हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जीव जंतुओं का अध्ययन। जब हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं तब उसे बोलते हैं हम जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का मतलब क्या है? जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सजीवों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सजीवों के बारे में। और सजीव में भी किसके बारे में? जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें बहुत ज्यादा जो व्यापक है, समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा जो योगदान रहा है इसमें, वो रहा है किनका? अरस्तु का। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी हुई जो बुक है वो है जंतु इतिहास, एनिमल हिस्ट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र भी आपको दिख रहा होगा, साथ ही है यहाँ पे पेड़ पौधे। अगर पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है तो पढ़िए आप वनस्पति विज्ञान, और अगर आपको जीव जंतु मनुष्य के बारे में पढ़ना है तो आप पढ़िए फिर जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये था हमारा जैविकीय विज्ञान का भाग, जिसमें हम पढ़ रहे थे सजीवों के बारे में। आगे हम देखेंगे वस्तु हमने एक और प्रकार से बांटी हुई थी, जिसका क्या क्या नाम था? निर्जीव। और मैंने बता रखा जब हम निर्जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में? निर्जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तब हम बोलते हैं उसे भौतिकीय विज्ञान। क्या बोलेंगे उसे? भौतिकीय विज्ञान। अगर आप देखें कि भौतिकीय विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? निर्जीव के बारे में। निर्जीव या तो वो हो सकता है पदार्थ, ठीक है, या हो सकती है वो ऊर्जा। जिस तरह से सजीवों को हमने कितने भाग में बांटा था? 2। उसी तरह से हम जो निर्जीव है उन्हें भी हम बांटते हैं कितने भागों में? 2। एक पदार्थ और दूसरी ऊर्जा। जो हमें दिखाई देता है वो कहलाता है पदार्थ, और जो ना दिखाई दे वो ऊर्जा। जैसे मेरी जो ध्वनि है वो तुम्हें दिखाई दे रही है, तो मेरी ध्वनि जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, तो ध्वनि क्या है? ऊर्जा। अब ये जो मार कर रही है तुम्हें दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पदार्थ। ठीक है, मतलब हम निर्जीवों को 2 भागों में रखते हैं, एक पदार्थ में और एक ऊर्जा। अब जब हम पदार्थ की संरचना के, कोई पदार्थ कैसे बना है, उसकी संरचना आदि के बारे में जानने के लिए जब हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे पदार्थ की संरचना आदि का अध्ययन जब करते हैं, तब उसे बोलते हैं हम रसायन विज्ञान। ठीक है, और अगर हम बात करें रसायन विज्ञान के पिता, तो रसायन विज्ञान के पिता हैं लेवोसियर। यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर पूछता है आपसे कि बताइए रसायन विज्ञान के पिता, तो हम रसायन विज्ञान के पिता बताएंगे लेवोसियर को। ठीक है, अब दूसरी तरफ है ऊर्जा। अब ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती है। जब हम पदार्थ और ऊर्जा, इन दोनों की जो अन्योन्य क्रियाएं हैं, इन दोनों के संबंध में कह सकते हैं पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा के संबंध के बारे में अगर हमें पढ़ना है, या जब हम पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का जब अध्ययन करते हैं, तब उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, जिससे हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप समझिए भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ और ऊर्जा के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक है, अभी क्या है, इन चीजों को अगर हम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर भी बहुत आसान तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें वर्गीकरण करके हमें पढ़ना पड़ता है। अगर हम पिता की बात करें, भौतिक विज्ञान के पिता की बात करें, तो सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इनका भी बहुत योगदान रहा है, यहाँ पर फोटो भी दिख रहा होगा। तो अगर आपसे पूछता है कि सब भौतिक विज्ञान के पिता, तो हम भौतिक विज्ञान के पिता बताएंगे सर आइजैक न्यूटन। अब आगे जब हम भौतिक विज्ञान को पढ़ना शुरू करते हैं, तो भौतिक विज्ञान को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं आगे। ठीक है, क्या भागों में बांट देते हैं? 2 भाग में। तो एक जो भाग है जिसे हम बोलते हैं चिर संबद्ध भौतिकी। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है भौतिक विज्ञान के प्रकार, मतलब भौतिक विज्ञान को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। अब 2 भागों में बांटने का जो कारण है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है,
अभी देखेंगे क्यों। तो जो भौतिक विज्ञान के प्रकार में अगर हम बात करें, भौतिक विज्ञान के प्रकार में एक प्रकार है चिर संबंध भौतिकी, मतलब पुरानी भौतिकी, और दूसरी है हमारी आधुनिक भौतिकी जो अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, तो हमें दोनों पढ़नी है, चिर संबंध भौतिकी भी पढ़नी है और आधुनिक भौतिकी भी पढ़नी है। चिर संबंध भौतिकी हम फिजिक्स में शुरुआत में पढ़ेंगे और आधुनिक भौतिकी फिजिक्स के सबसे लास्ट में जो होगी। डायोड पढ़ना, एलईडी पढ़ना, डायोड, एलसीआर पर, सॉरी, ठीक है, इस तरह से एन टाइप, पी टाइप, ये सब किस में पढ़ेंगे हम? आधुनिक भौतिकी में। अब इस भौतिक विज्ञान को दो भाग में बांटने का सबसे बड़ा श्रेय है आइंस्टीन को। ठीक है, अब इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है चिर संबंध भौतिकी में और आधुनिक भौतिकी में? चिर संबंध भौतिकी कहती है कि जो पदार्थ है, क्या है? पदार्थ, ठीक है, और ऊर्जा, ये दोनों आपस में बराबर नहीं, मतलब पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में नहीं बदल सकते। ये कहती है हमारी चिर संबंध भौतिकी, पुरानी भौतिकी। फिर आपको पता है कि व्यक्ति आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, वो क्या करते हैं? पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में बदल देते हैं। ई बराबर डेल्टा एम और सी स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? पदार्थ को ऊर्जा में, ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं। ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब सी क्या है यहाँ पे? प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और डेल्टा एम द्रव्यमान में कमी। ठीक है, तो आधुनिक भौतिकी है वो कहती है कि हम पदार्थ को, ठीक है, चेंज कर सकते हैं किसमें? ऊर्जा में, और ऊर्जा को बदल सकते हैं हम पदार्थ में। किनके अनुसार? आधुनिक भौतिकी के अनुसार। लेकिन इसे नहीं बदल सकते हम किसके अनुसार? चिर संबंध भौतिकी के अनुसार। अगर हम बात करें चिर संबंध भौतिकी के पिता की अगर बात करें तो भी सर आइजैक न्यूटन है, और अगर आधुनिक भौतिकी की अगर हम बात करें तो है अल्बर्ट आइंस्टीन। और ये दोनों अलग हो जाती हैं 19वीं सदी में। ठीक है, इस तरह से आप भौतिक विज्ञान के प्रकार के बारे में समझे होंगे कि भौतिक विज्ञान के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? दो। एक है चिर संबंध भौतिकी और एक है आधुनिक भौतिकी। चिर संबंध भौतिकी क्या कहती है? चिर संबंध भौतिकी कहती है कि हम पदार्थ को ऊर्जा में नहीं बदल सकते और ऊर्जा को पदार्थ में नहीं बदल सकते, मतलब ऊर्जा और पदार्थ दोनों चीज अलग है। लेकिन जो आधुनिक भौतिकी है वो हमसे ये कहती है कि पदार्थ को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को पदार्थ में भी बदल सकते हैं। ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर से। अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में, जिनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे, जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है, कुछ ही लिखी है मैंने, 2-3 प्रमुख शाखा है। ठीक है, प्रमुख शाखाएं, एक है हमारी प्रकाश की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर क्लास के हिसाब से, जो समझ लीजिए कम से कम 20 नंबर की या 18 नंबर इस यूनिट से हमारे आ जाएंगे प्रकाश की यूनिट। अब बात करें प्रकाश की है क्या चीज। अगर हम प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश की आप समझ लीजिए प्रकाश से संबंधित होने वाली जो घटना है उनके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तब उस भौतिक विज्ञान को या उस भौतिक विज्ञान को की जो शाखा है उस शाखा को बोलते हैं हम प्रकाश की। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ चीजें जैसे हम दिन में जब देखते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं लेकिन रात में दिखाई नहीं देती हैं, तो इसका भी एक कारण है। तारों का टिमटिमाना, इसका भी एक कारण है प्रकाश का। तो इस तरह की जो घटना है अगर हमें समझनी है किस कारण से हो रही है या ये जो घटना है इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा किसका? प्रकाशिकी का। इसी तरह से अगर हम बात करें ऊष्मागतिकी, ये कक्षा 11 में आती है ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागति में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऊष्मा के बारे में। अब ऊष्मा क्या होती है? ऊर्जा का स्थानांतरण रूप। जब ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होती है तब उसे बोलते हैं हम ऊष्मा। ठीक है, जब हम ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, तब उसे बोलते हैं हम ऊष्मा गतिकी। अगर हम तीसरी अगर बात करें, इसे भी कक्षा 11 में हम पढ़ते हैं, यांत्रिकी। अगर हम यांत्रिकी की बात करें तो यांत्रिकी का मतलब है वस्तुओं की गति।
दैनिक जीवन में आपने देखा बहुत सारी वस्तुएँ गति करती हैं, तो उन वस्तुओं के बारे में जानना कि गति किस कार्य से हो रही है और क्यों हो रही है, तब हम उस भौतिक विज्ञान की शाखा को हम बोलते हैं यांत्रिकी। तो यांत्रिकी में क्या करेंगे हम, कोई गतिशील वस्तु होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चाल बराबर दूरी बट्टी समय यूज़ कर लेंगे उसमें। अगर हम बात करें स्थिर वैद्युत की, जो हमारा जो पहली जो यूनिट रहेगी वो यही रहेगी स्थिर वैद्युत की। और आप समझ लीजिए स्थिर वैद्युतिकी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊँ आपको। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी और जो हमारी फिजिक्स क्लास 12th की जो फिजिक्स है, जब स्टार्ट होती है, वो यहीं से स्टार्ट होती है स्थिर वैद्युतिकी से, जो हमारी पेपर में कितने नंबर की आएगी, 8 नंबर की आती है स्थिर वैद्युतिकी। और आप समझ लीजिए जो पहली जो फिजिक्स का जो पहला भाग होगा, फिजिक्स का जो पहला भाग होगा, वो समझ लिए एक ही शब्द पर खत्म होगा और वो रहेगा हमारा आवेश। टोटल जो चर्चा करेंगे हम पहले फिजिक्स में, वो करेंगे हम आवेश के बारे में। अगर हम बात करें आवेश अगर स्थिर है, कैसा आवेश है? स्थिर आवेश है, ठीक है? स्थिर आवेश है तब उसे बोलते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। मतलब हम स्थिर आवेश के बारे में जब अध्ययन करते हैं, तब उस शाखा को कहते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने भौतिक अभी आज जो हमने सीखा है वो सिर्फ सीखा है कि विज्ञान किसे कहते हैं। मैं एक बार बता दे रहा हूँ। विज्ञान का मतलब है दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। विज्ञान को हमने कितने भागों में बाँटा था? 2 समझ लिए। एक बोला जिसे हमने जैविकी विज्ञान और एक बोला भौतिकी विज्ञान। जैविकी विज्ञान किसे कहते हैं? जैविकी विज्ञान उसे कहते हैं जब हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें भौतिकी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? भौतिकी विज्ञान में हम निर्जीवों के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने सजीवों को कितने भागों में बाँटा था? 2 भागों में। या तो वो पेड़-पौधे हो सकते हैं या हो सकती हैं वो जीव-जंतु। जब हम पेड़-पौधों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब उसे बोलते हैं जैविकीय विज्ञान, सॉरी वनस्पति विज्ञान। और जब हम जीव-जंतुओं के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब उसे बोलते हैं हम जीव विज्ञान। इसी तरह से अगर हम बात करें निर्जीव निर्जीव को भी हमने 2 भाग में रखा, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ के बारे में अगर अध्ययन करना है तो रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसी तरह से अगर पदार्थ और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना है, इनकी जो संबंधित जो क्रिया है उनके बारे में अध्ययन करना है, तो हमें पढ़नी पड़ेगी भौतिक विज्ञान। अगर बात करें भौतिक विज्ञान के पिता की, तो भौतिक विज्ञान के पिता हैं सर आइजैक न्यूटन। फिर हमने क्या किया तो भौतिक विज्ञान को कितने भागों में बाँटा था? 2। ठीक है? एक जिसे बोला हम चिरसम्मत भौतिकी और दूसरी आधुनिक भौतिकी, ठीक है? उनसे संबंधित कुछ प्रमुख शाखाएँ उनके बारे में अध्ययन किया था। अब अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चे कुछ नहीं जानते उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। उनके लिए हम क्या करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। पहले हम मात्रक सीखेंगे, फिर विमाएँ सीखेंगे, उसके बाद हम इस यूनिट को पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे कि कोई भी समस्या ना हो। ठीक है? क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई भी अगर आपको पता होगा, तो जब भी कोई हेडिंग डलती है उसका सूत्र आता है, उसके बाद हमें विमा और मात्रक निकालनी पड़ती है। तो बच्चों को उसी में समस्या आती है कि मात्रक विमाएँ कैसे निकालें? तो उस समस्या को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मात्रक की क्लास लेंगे, एक क्लास मात्रक की लेंगे और एक विमा की लेंगे। उसके बाद अपनी जो क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसे स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल आपको समझ में भी आएगी और बिल्कुल हिंदी में आपको इस जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएँगे। आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बहुत लोगों तक इसे पहुँचाएँ। ठीक है? जय हिंद।